तो अभी समझो मुझे आउटगोइंग का रूल लिखना है। आई वांट टू राइट अ रूल ऑफ आउटगोइंग। तो कैसे लिखेंगे गाइस? समझो मुझे आउटगोइंग ब्लॉक करना है, तो कैसे लिखेंगे बोलो? लिखो, कमांड लिखो अपने बुक में। आउटगोइंग का रूल कैसे लिखोगे आप लोग? मतलब मुझे बाहर जाने के लिए ब्लॉक करना है, तो कैसे लिखोगे? लिखो, आप चैट में भेजो लिख के। चैट में भेजो। मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल फॉर ऑल? ये सर। हाँ, तो चैट में लिख के भेजो रूल कैसे लिखेंगे। मुझे आउटगोइंग ब्लॉक करना है, तो कैसे लिखेंगे? बुक में लिखिए। हाँ, तो आप लोग सब लोग फेल हो गए। एक्चुअली फायरवॉल इतना ईजी नहीं है। आईपी टेबल्स माइनस ए आउटपुट माइनस डी आएगा, यहाँ पे एस नहीं आएगा। जिसने भी यहाँ पे एस लिखा वो फेल हो गए। ये आपको समझना है। ऐसा ईजी नहीं है कि भाई हाँ हो गया, इतना लोगों कर दिया मैंने, इनपुट का आउटपुट लिख दिया, थोड़ी तुम जीरो बन गए। तुम जीरो बन गए। एक्चुअली बाहर से जब आता है तो वो सोर्स है, यहाँ से जो जाने वाला कहाँ पे जाना है, डेस्टिनेशन, मतलब बाहर जाता ना, तो किसको ब्लॉक करना है? तो आपको यहाँ पे डी लिखना पड़ेगा और आगे 0/0 लिखना पड़ेगा, रिजेक्ट। सो दिस इज द फायरवॉल कॉन्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। सो फिर चेक करेंगे हम। माइनस कैपिटल एल फॉर लिस्ट। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए, आउटपुट में देखिए रिजेक्ट लिखा है। आउटपुट में रिजेक्ट लिखा है। इनपुट और फॉरवर्ड में कोई रूल नहीं है। टारगेट में लिखा है, देखो टारगेट में लिखा है रिजेक्ट। प्रोटोकॉल ऑल सोर्स एनीवेयर, डेस्टिनेशन भी एनीवेयर, कहीं भी। ये इसका हेडिंग है, ये रूल है एक। इनपुट चेन में कोई रूल नहीं है, फॉरवर्ड चेन में कोई रूल नहीं है। अभी मैं एक बताता, ये लिखो आप लोग। तो समझो मुझे ऐसा करना है। समझो मुझे ऐसा करना है। ब्लॉक ऑल ट्रैफिक, ब्लॉक ऑल इनकमिंग ट्रैफिक, एक्सेप्ट अलो 192.168.0.10 आईपी एंड अलो 192.168 इनकमिंग, सब इनकमिंग के लिए 0.45। तो आप रूल कैसे लिखोगे? अब ये तीन रूल लिखना है, लिखो रूल। और लास्ट में माइनस जे लिखोगे ना, उधर एक्सेप्ट आएगा। रिजेक्ट मतलब कैपिटल REJECT, और रिजेक्ट का ऑपोजिट इज एक्सेप्ट, दैट इज कैपिटल एक्सेप्ट। तो अब ये थ्री रूल्स लिखो, आईपी टेबल्स में लिखो ये रूल। पहले सबको ब्लॉक करना है, फिर दो को अलाउ करना है। कैसे लिखोगे? एंड गाइस, आप लोग थोड़ा लेक्चर मिस कर देते हो, शेड्यूल का मालूम नहीं रहता आपको। शेड्यूल है वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे, ये हमारा डिसाइडेड है। ठीक है, कभी का मैंने चेंज कर दिया है, तुम लोग बीच बीच में ट्यूसडे थर्सडे पूछो मत लेक्चर है क्या नहीं। वेडनेसडे 8:30 PM, सैटरडे 7 PM, संडे 7 PM। ये याद रखिए। समझ में आया? ये हमने डिसाइड करके 2 वीक्स पहले ही डिसाइड किया था। मैंने सबको पूछा था, सब लोग ने हाँ बोला, तो मैंने रखा ये टाइम। हाँ, जिसका सर्टिफिकेशन का लेक्चर है, सर्टिफिकेशन का लेक्चर अभी 9 बजे स्टार्ट होगा। 8:40 लिखा है, लेकिन 9 बजे स्टार्ट होगा। आप लोग का हमारा अभी 8:50 को खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से वहाँ स्विच कर सकते हो, कोई क्लैश नहीं होगा। सर्टिफिकेशन लेक्चर विल नॉट क्लैश। संडे को सब लोग ने बोला है दोस्त। अगर सब लोग नहीं बोलोगे तो मैं संडे नहीं रखूंगा, 2 दिन रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसे भी लेक्चर मिस किए हो, इसके पहले भी आपने मिस किया लेक्चर, तो संडे का रिकॉर्डिंग देख लो आप। सर कोई भी लेक्चर मिस नहीं किया, सब बैठा हूँ, तो मैं फिर बस बोल आपने रहा था। इसके टाइम में पहले डिसाइड किया था, तभी आपने क्यों नहीं बोला? जब इसके पहले तो सर मैंने मैं 2 वीक पहले, एक मिनट, अगर आपने मिस नहीं किया, इसके पहले मैंने सबसे पूछा था, तभी आपने क्यों नहीं बोला था? सर मैं हमेशा नहीं बोला संडे के लिए, मैंने कभी हाँ नहीं बोला संडे के नहीं, लिए उस रखूँ टाइम भी। पे आपका नहीं आया था मैसेज कुछ? नहीं सर, संडे का तो काम आपने, था, इसके लिए ठीक मैं है, हमेशा कितने लोग मना किया। 92.168.0.10 माइनस जे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे 32 लिख सकते हो, /32 सिंगल। ये क्या है नहीं मालूम है तो CCNA का क्लास करो, या तो वीडियोस देखो, अगर नहीं समझ रहे तो। नेटवर्किंग क्लास नहीं किया, आप जिंदगी भर प्रॉब्लम में रहोगे। नेटवर्किंग नहीं सीखा, आप जिंदगी भर कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे अच्छे से। ये मैं लिख के दूंगा आपको। नेटवर्किंग आपको स्ट्रॉन्ग करना है, इधर वीडियो, फ्री वीडियो देखो, और उसका कोई क्लास ज्वाइन कर लो कहीं पर भी। 6,000 8,000 तक देने का, उसके ऊपर नहीं देना है। ओके, तो यहाँ पे आप /32 लिखो, या कुछ भी मत लिखो, सिंगल आईपी के लिए 32। और आगे लिखेंगे माइनस जे एक्सेप्ट। फिर लिखेंगे 45 आईपी, एक साथ भी लिख सकते हैं एक ही लाइन में, एक्सेप्ट। लेकिन जिसने ये रूल लिखा ना ऐसे, एक्चुअली मैंने लिखा तो सही है, लेकिन दिस इज रॉन्ग, ये भी गलत है, आप भी फेल हो गए। जिसने ये लिखा ना, आप लोग फेल हो गए। सो ये जो रूल है 1 2 3, ये क्यों गलत है मालूम है? एक्चुअली सीक्वेंस गलत है। फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। फायरवॉल वर्क्स ऑन फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक्चुअली होता क्या है,
जब हमने रूल लिख दिया ना 1 2 3, तो बाहर से अगर किसी का रिक्वेस्ट आएगा तो पहला रूल पड़ेगा, फिर क्रॉस करेगा दूसरा रूल पड़ेगा, फिर क्रॉस करेगा तीसरा रूल। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तीसरा रूल पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पहला आएगा क्रॉस करेगा, दूसरा आएगा क्रॉस करेगा, तीसरे में जाएगा। तो एक्चुअली पहले रूल में क्या लिखा है, इधर लिखा है 0 0 मैच ऑल, दुबई से आओ, ऑस्ट्रेलिया से आओ, सिंगापुर से आओ, सबको रिजेक्ट मारो। तो इसलिए अगर यहाँ से 10 का भी आएगा ना या 20 का भी आईपी आएगा, वो सब इधर ही मैच हो जाएगा पहले रूल में। और एक बार मैच होकर रिजेक्ट हो गया तो नीचे रूल नहीं पड़ेगा। इफ सेटिस्फाइड फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन इट विल नॉट प्रोसीड फर्दर। इसीलिए सीक्वेंस गलत है, ऑर्डर गलत है। पहला ऑल रिजेक्ट नहीं लिखने का, कैसा लिखना चाहिए, ये पहला रूल लिखने का, ये सेकंड रूल, थर्ड क्या लिखना है, ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस से अभी क्या करेंगे, रूल को कैसे निकालना है गाइस, बोलिए। फ्लैश करना है, माइनस कैपिटल एफ, फ्लैश। लास्ट लेक्चर बताया था, आईपी टेबल्स माइनस कैपिटल एल। अब फिर से रूल लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, पहले रूल क्या लिखूंगा, रिजेक्ट का लिखूंगा कि एक्सेप्ट का लिखूंगा मैं। तो फायरवॉल में सीक्वेंस याद रखना है। हाँ, लेकिन मैंने अगर गलती से रिजेक्ट का लिख दिया तो क्या होगा गाइस, अब मुझे एक्सेप्ट का लिखूंगा तो क्या होगा। तो अगर एक्सेप्ट वाले को ऊपर भेजना है ना तो आई लिखने का, इधर इंसर्ट, इंसर्ट आई मतलब प्री अपेंड, मतलब सीक्वेंस चेंज कर देगा। अभी क्या होगा, ये इंसर्ट लिख दिया ना, इंसर्ट वाला रूल पहले आ जाएगा, एक्सेप्ट ऐड वाला रूल नीचे चले जाएगा। तो अभी पहला दो रूल कौन सा रहेगा, एक्सेप्ट वाला रहेगा। हाँ, अपने ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, इधर आप देखेंगे, ये देखिए पहला रूल है, ये आपका सेकेंड रूल है, ये आपका थर्ड रूल है, 45 10 ये। तो पहला क्या लिखा है, तो समझो कोई आ रहा है 75 वाला बंदा आ रहा है, इसका आईपी खुद का क्या है 75, उसका सोर्स आईपी है, वो आ रहा है यहाँ पे। मैच हुआ गाइस, मैच हो गया ना ये, ऐसा नो, बोलो कैसे मैच हुआ कि नहीं, नो सर, नहीं मैच हुआ तो बोलेगा एक्शन में नहीं जाएगा, एक्शन में नहीं जाएगा, फिर सेकंड में चेक करेगा मैच हुआ, नो सर, नहीं हुआ, फिर थर्ड में आएगा मैच हुआ, यस यस बट रिजेक्ट, सब मैच, तो फिर एक्शन में आएगा, एक्शन क्या लिखा है रिजेक्ट, तो इसको रिजेक्ट मार देगा। अभी और एक आएगा 10 वाला आईपी, सेकंड मशीन आएगा 4 दिन के बाद, फ्यूचर में आएगा 10 वाला आईपी। इधर कौन बैठा है, हुई फायरवॉल का नाम क्या है गाइस, फायरवॉल का नाम है नेट फिल्टर। आईपी टेबल्स फायरवॉल नहीं है, आईपी टेबल्स क्या है, सिर्फ कमांड है लिखने के लिए, रूल लिखने के लिए। तो समझो 10 से आईपी आया, मैच हुआ नहीं, मैच हुआ यस, तो फिर जाएगा एक्शन में, देखेगा क्या लिखा एक्सेप्ट। तो कभी भी फायरवॉल, चाहे आप पॉलो अल्टो करो, जूनिपर फायरवॉल में काम करो, सोफोस में काम करो, फायरवॉल का कॉन्सेप्ट यही है। आईपी टेबल छोड़ दो, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि फायरवॉल रूल कैसे काम करता है, ऑर्डर कैसे काम करता है। तो पहला वाला मैच हुआ नहीं हुआ, मैच हुआ नहीं हुआ, मैच हुआ तो एक्शन में जाओ। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या गाइस, वॉइस ब्रेक हो रहा है सबको, नहीं सर, नो सर, बंदा बोल रहा है वॉइस इज ब्रेकिंग। अभी क्लियर हुआ सर, अभी क्लियर हुआ, इतने देर से वॉइस ब्रेक हो रहा था क्या, सर अभी 2 मिनट के लिए ड्रॉप हुआ, सबको हुआ क्या ऐसे, नहीं सर, नहीं सर, नो नो सर, भाई भाई वो किसी को भी ब्रेक हुआ है, हुआ था सर, नहीं हो रहा है, ब्रेक हो रहा है भाई, नहीं नहीं, सबको ब्रेक हुआ है क्या, नो सर, हां सर ब्रेक हुआ है, नहीं नहीं नो सर, थोड़ी देर के लिए हुआ था, बाद में ठीक हो गया। ये ऐसा होता है गाइस, ये रिजेक्ट होता है। ओके, तो ऐसा ही आईपी, ये आईपी से आया तो रिजेक्ट। नाउ यहाँ पे देखिए, ये 45, ये आपका 10, आगे जाके इसको लिखा है रिजेक्ट, ये आपके इतने सारे रूल्स है। अभी हम लोग और एक चीज देखते हैं, मैं इसको फ्लैश करता हूँ, न्यू टॉपिक, टॉपिक वही है बट आईपी फायरवॉल में न्यू टॉपिक। आईपी टेबल्स में आप ये मत समझना कि मैं आईपी टेबल सीख रहा हूँ, यू आर लर्निंग ए टॉपिक कॉल्ड फायरवॉल। नहीं मालूम है तो लिखो टॉपिक कौन सा सीख रहे हैं, फायरवॉल टॉपिक सीख रहे हैं। यू आर नॉट लर्निंग आईपी टेबल्स, यू आर लर्निंग फायरवॉल, क्लाउड का फायरवॉल, डेवऑप्स का फायरवॉल, लिनक्स का, विंडोज का, सब सेम, आप फायरवॉल सीख रहे हो, यू आर नॉट लर्निंग एनी स्पेसिफिक टॉपिक। बाय डिफॉल्ट जो फायरवॉल है आईपी टेबल्स का, बाय डिफॉल्ट पॉलिसी इज एक्सेप्ट, मतलब इसके पास जो भी आएगा वो सब एक्सेप्ट रहेगा। लेकिन एक्चुअल जो फायरवॉल होता है, जूनिपर, पोलो अल्टो, जो एक्चुअल रियल फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल होता है, वो फायरवॉल में पॉलिसी बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट को ड्रॉप भी कहते हैं, रिजेक्ट और ड्रॉप दोनों सेम, ये भी होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, आईपी टेबल्स बाय डिफॉल्ट पॉलिसी चेंज कर देंगे, ड्रॉप, ब्लॉक ऑल, डिफॉल्ट पॉलिसी मतलब रूल लिखने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी में ड्रॉप लिख देंगे। आईपी टेबल्स माइनस कैपिटल पी इनपुट ड्रॉप, आउटपुट ड्रॉप, कैपिटल पी आएगा। यहां का पी का मतलब है पॉलिसी, आईपी टेबल्स कैपिटल पी फॉरवर्ड ड्रॉप। फॉरवर्ड मतलब कोई रिक्वेस्ट, कोई सर्वर है बीच में, मैंने बोला नेटवर्क फायरवॉल होता है, कोई रिक्वेस्ट आएगा आगे भेजना है, उसके थ्रू आगे भेजना है किधर, तब फॉरवर्ड चेंज यूज होता है। तो सबको ड्रॉप लिख दिया मैंने, ड्रॉप एंड रिजेक्ट बोथ आर सेम। यू नो गाइस, ये कमांड मारने के बाद क्या होगा, ये कमांड मारने के बाद आपका ये जो लिनक्स सर्वर है ये फुल्ली सिक्योर हो जाएगा, टोटली सिक्योर। कोई पूछेगा हाउ टू सिक्योर योर सर्वर, हाउ टू सिक्योर लिनक्स सर्वर, ये कमांड बोल देने का, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। अभी क्या होगा मालूम है, कोई भी बंदा ना अंदर आ सकता है, बाय डिफॉल्ट पॉलिसी ड्रॉप है, और ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है, मतलब एक भी परिंदा जो पर नहीं मार सकता। इतना सिक्योर हो गया, फुल्ली लिनक्स सर्वर इज सिक्योर्ड। और एक्चुअली हार्डवेयर फायरवॉल जो है वो ऐसा ही रहता है, नो वन कैन कम इन, नो वन कैन गो आउट। अभी कोई रूल लिखने की जरूरत नहीं है, नो रूल टू बी रिटन, ऑल आईपीज आर ब्लैक लिस्टेड, मतलब कोई भी आईपी से आएगा रिक्वेस्ट तो ब्लैक लिस्ट रहेगा, मतलब वो अंदर नहीं आ पाएगा।
नो वन कैन कम इनसाइड। बट ऐसे सर्वर को रख के क्या फायदा है, कोई ना कोई अंदर तो आना चाहिए। तो अभी अगर आपको किसी को अंदर भेजना है, यू हैव टू राइट वन रूल, एक्सेप्ट का रूल लिखना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा आईपी टेबल्स -a इनपुट -s 192.168.0.10। अभी गाइस यहाँ पे एक्सेप्ट का एक्शन आएगा कि रिजेक्ट का एक्शन आएगा? अभी ओनली एक्सेप्ट का आएगा। क्यों मालूम है? बाय डिफॉल्ट तो रिजेक्ट ही है ना। अभी जो रूल लिखेंगे कोई भी एक्सेप्ट का ही रिक्वेस्ट आएगा। आई विल राइट एक्सेप्ट। तो अभी क्या होगा मालूम है? यू नो व्हाट विल हैपन नाउ। एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो आईपी है, इस आईपी को सिर्फ अलाउ करो। तो मैंने एक रूल लिख दिया ना, तो डिफॉल्ट पॉलिसी नहीं देखेगा। फर्स्ट इट विल चेक द रूल। तो फॉर एग्जांपल, समझो एक रिक्वेस्ट आया बाहर से, 20 आईपी से रिक्वेस्ट आ रहा है, 20 से रिक्वेस्ट आ रहा है, और ये मेरा सर्वर है। यहाँ पे पहला रूल चेक करेगा, मैच हुआ, मैच हुआ कि नहीं? नहीं, ये 20 और 10 मैच नहीं हुआ ना, तो फिर डिफॉल्ट पॉलिसी, सेकंड डिफॉल्ट पॉलिसी चेक करेगा। ड्रॉप लिखा है ना, भेज देगा। किसी का रिक्वेस्ट 30 से आया तो पहला चेक करेगा मैच हुआ, नहीं, फिर ड्रॉप कर देगा। अगर किसी का रिक्वेस्ट 10 से आया तो पहला ड्रॉप चेक करेगा, रूल चेक करेगा। पहले रूल चेक करेगा, डिफॉल्ट पॉलिसी चेक नहीं करता, चेक करेगा एक्सेप्शन है ये पॉलिसी, तो मैच हुआ क्या? यस, तो इसको क्या कर देगा? एक्सेप्ट। तो हमेशा फ्यूचर में याद रखने का, लिनक्स को हार्डनिंग कहते हैं। हार्डनिंग, हार्डनिंग करना है तो उसमें से फायरवॉल में हार्डनिंग करना है तो सिक्योर कर दो, फुल सिक्योर। चलो ये सब अभी लिख लो। नाउ यू कैन राइट, लिख लो आई विल बी बैक। ये जो है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तब ये रूल क्या बोलता है, तो एक्चुअली आप एक फायरवॉल सीख रहे हो। याद रखना गाइस, यू आर लर्निंग फायरवॉल। बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा कोर्स है, टॉपिक भी नहीं, ये बड़ा कोर्स है। ये फायरवॉल, ये टॉपिक सीख रहे हो आप। से बड़े बड़े फायरवॉल होते हैं पूरे नेटवर्क में, से बड़ा बड़ा सेटअप होता है। यू आर लर्निंग फायरवॉल। ये देखिए, सो अभी मुझे बताइए गाइस, क्या होगा अभी? किसको रिक्वेस्ट आएगा, कोई बताइए, बोलिए। हाँ बताओ गाइस, अभी क्या होगा? रूल क्या बोलता है, क्या होगा इसमें? व्हाट इज द केस हियर? हाँ नहीं, फ्यूचर में अभी रूल तो लिख दिया, ये रूल अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए क्या होगा? फ्यूचर में ये मेरा मशीन है, यहाँ पे वॉचमैन बैठा है, फायरवॉल। ये फायरवॉल के लिए इनकमिंग भी है, आउटगोइंग भी है। तो क्या होगा, बाहर से कोई रिक्वेस्ट आएगा तो बोलो, अगर 10 का रिक्वेस्ट आया तो हो जाएगा एक्सेप्ट? हाँ चलेगा ना ये 10? हो जाएगा। हाँ हाँ चलेगा, इसका रिक्वेस्ट ले लेगा इसका रिक्वेस्ट? हाँ एक्चुअली नहीं, यहाँ भी आप फेल हो गए, इट विल नॉट वर्क। यही आपका फायरवॉल का कॉन्सेप्ट है, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी रॉन्ग है। अगर आपका IP 10 है तो भी ये काम नहीं करेगा। मैं बताता हूँ क्यों। समझो आपका सर्वर है, यहाँ पे एक वेब पेज है, मतलब आपका घर है, आपका शॉपर स्टॉप, घर नहीं दुकान है, शॉपर स्टॉप और वेब पेज है, ये शॉपर स्टॉप है। बाहर से कोई 10 वाला बंदा आया तो शॉपर स्टॉप का वॉचमैन के पास लिखा है कि 10 वाले को अंदर छोड़ो, मतलब हमारा रिक्वेस्ट अंदर आ जाएगा। और किसको फेच करेगा गाइस? वेब पेज को क्या करेगा? फेच। तो शॉपर स्टॉप के अंदर आके वहीं रुक जाएगा कि वापस रिटर्न आएगा? गाइस रिटर्न आएगा ना, रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं रिक्वेस्ट। जो भी रिक्वेस्ट आता है तो उसका क्या आता है? रिप्लाई भी आता है, रिस्पॉन्स भी आता है। क्या आता है उसका? क्या आता है उसका? रिप्लाई। तो जब तक इसका रिक्वेस्ट अंदर आया, वापस रिप्लाई हुआ, तभी उसको कहते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिश। अनटिल एंड अनलेस ओनली वन वे काम नहीं करता है, बाई डायरेक्शनल, मतलब इधर अंदर आएगा तो बाहर भी जाएगा। आप बोलोगे सिर्फ अंदर आया, इसको वापस रिप्लाई नहीं गया, तो ये रिक्वेस्ट नहीं हुआ है, दिस इज नॉट ए कंप्लीट रिक्वेस्ट, इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप बताओ, एक रिक्वेस्ट आया अंदर और बाद में क्या होगा? वो रिक्वेस्ट बोलिए, बाहर जाएगा कि नहीं? हाँ वो रिक्वेस्ट बाहर भी जाएगा, लेकिन बाहर जाते जाते क्या होगा इधर? ये फायरवॉल बोलता है अंदर के लिए तो अलाउ है, लेकिन आउटपुट में क्या लिखा है? ड्रॉप है। इसीलिए क्या करेगा गाइस बोलो? बाहर आते वक्त इसका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा और इसको रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो इसका कनेक्शन होगा कि नहीं? नो कनेक्शन, कनेक्ट होगा ही नहीं। इसीलिए याद रखना, फायरवॉल में अगर अंदर आता है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? बाहर भी क्या करना पड़ेगा? रूल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बोलो क्या रूल लिखेंगे? लिखो रूल लिखो, आउटपुट में क्या रूल लिखेंगे हम? गाइस व्हाट रूल आई विल राइट इन आउटपुट? बोलो आउटगोइंग का रूल क्या लिख, बोलो यार, कोई बोल नहीं रहा ऑनलाइन। इनपुट मिलेगा, आउटपुट कर दो, माइनस ऐसे जाएगा, माइनस नहीं कर दो। IP टेबल्स -a इनपुट आउटपुट है आउटपुट -b -j एक्सेप्ट। तो डेस्टिनेशन जो अंदर आता है एक बार 10 से, मतलब 10 मतलब थाने, थाने से कोई आएगा तो वापस थाने जाएगा ना रिटर्न। तो वो जाने, इधर आने का टाइम क्या होगा? सोर्स हो गया, क्या हो गया? सोर्स। थाने से आ रहा है और वापस जाएगा तो क्या हो गया? डेस्टिनेशन हो गया। हाँ तो आपको अभी क्या होगा बोलो? अभी चलेगा ये गाइस, अभी चलेगा ये? यस। अभी क्या होगा बोलो? अभी अंदर आया, फिर बोलो बाहर भी जाएगा। बोलो अंदर भी आ गया और हाँ अंदर भी आ गया और बाहर भी जाएगा। अभी मैं और एक रूल लिखता हूँ, मुझे 45 को अलाउ करना है, कैसे करूँ बोलो? IP टेबल्स -a, ऐसे इनपुट हाँ पहले इनपुट बोलो, हाइफन एस ये और एकदम इनपुट बोलो, माइनस बोलो s 192.168.0.20 -j एक्सेप्ट। बराबर। अब मैंने रूल लिख दिया, अब बताओ हो गया? चलेगा कि नहीं चलेगा?
काम करेगा कि नहीं? आई लिखना पड़ेगा एक के बदले। नहीं आई की जरूरत नहीं, यहाँ पे आई की जरूरत नहीं है। नहीं। नहीं काम क्यों नहीं करेगा बोलो? सर उसका तो अंदर आएगा लेकिन बाहर नहीं हाँ, इसका आउटपुट लिखना पड़ेगा ना। जाएगा। हाँ, ये अंदर 20 से कोई आएगा तो मतलब वो शॉपर स्टॉप के अंदर तो आ जाएगा, लेकिन बाहर जाने वॉचमैन रोक देगा। रिक्वेस्ट तो आ जाएगा, पेज भी उठा लेगा, लेकिन जब रिप्लाई करेगा तो आउटपुट वाला देखेगा ना चेन। इधर क्या रूल नहीं है ना। Yes, sir. तो मतलब इसे क्या समझा इस कॉन्सेप्ट में क्या समझा हमें? इनकमिंग का अगर मैंने 10 रूल लिखा तो आउटगोइंग में करते आउटपुट में क्या लिखना पड़ेगा? 10 रूल। तो इसलिए बहुत बार क्या करते हैं ना इसमें, आउटपुट को एक्सेप्ट कर देते हैं, आउटपुट को ड्रॉप नहीं रखते। क्या रखते हैं? हाँ, ऐसा भी कर देते हैं, आउटपुट को ड्रॉप नहीं रखते, क्योंकि चलेगा जो अंदर है उसको बाहर छोड़ना। आप कहीं भी बिल्डिंग में जाते हो, एक वॉचमैन अंदर छोड़ता है जिसको, तो वापस बाहर छोड़ता है, थोड़ी बाहर चेक करते हैं। ऐसा करते हैं, नहीं तो और एक चीज कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, मैं आपको बताऊँ। भी समझो, मैंने एक रूल लिख दिया इनकमिंग, मैंने एक रूल लिख दिया इनकमिंग अलाउ करो, मैंने एक रूल लिख दिया इनकमिंग अलाउ करो। ओके, अब आउटगोइंग अगर मैंने 100 रूल लिखा इनकमिंग का, तो 100 क्या लिखना पड़ेगा? ऐसा जरूरत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं स्टेट। मतलब अगर कोई रिक्वेस्ट आता है अंदर, समझो यहाँ पे फायरवॉल है और उसने अंदर आने छोड़ दिया, अंदर आ गया, तो उसे कहते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है। क्या कहते हैं उसको? एस्टैब्लिश, मतलब अंदर आके वो अंदर आ गया ना, तो एस्टैब्लिश होने वाला है। तो जो एस्टैब्लिश होने वाला है उसको अलाउ कर दो। हम ऐसा एक रूल लिख सकते हैं। तो आईपी टेबल्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं? आईपी टेबल्स आउटगोइंग में रूल लिख सकते हैं, -a आउटपुट -s 0 माइनस डी 0/0 सबको, -m स्टेट माइनस स्टेट एस्टैब्लिश स्टेट -j एक्सेप्ट। ऐसा एक रूल लिख सकते हैं। ऐसा एक रूल लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है, इससे फायदा क्या होगा मालूम है? इसमें ना क्या है मालूम है गाइस, ये एस्टैब्लिश लिखा है ना, इसका मतलब है बाहर से अंदर आएगा ना, ये आईपी आ गया अंदर, इसको फॉलो कर दिया, अंदर आ गया, जो अंदर आ गया उसको क्या करो? जो अंदर आ गया उसको बाहर भेजो। तो इसका मतलब अभी इनकमिंग, मुझे अगर इनकमिंग के लिए 10 रूल लिखूंगा, 1 2 3 4 5 10, तो आउटगोइंग के लिए कितना रूल चाहिए? एक ही रूल चाहिए, क्योंकि 10 रूल जरूरत नहीं है। जो अंदर आ गया उसको क्या करो? बाहर भेज दो। तो इसे कहते हैं स्टेट, एस्टैब्लिश स्टेट जो रहेगा उसको बाहर भेज दो। इधर के एस्टैब्लिश जो हो गया उसको बाहर भेज दो। शॉपर स्टॉप के अंदर आने के टाइम देखो, चेक करो, अगर अंदर छोड़ रहे हो तो उसको बाहर भी भेज दो, चेक मत करो। लेकिन अगर कोई अंदर से बाहर जाएगा तो वैसे यहाँ से कोई नया कनेक्शन निकलेगा तो वो एस्टैब्लिश नहीं है, वो न्यू है। कौन सा स्टेट में आता है? न्यू, तो उसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि स्टेट में क्या लिखा है? एस्टैब्लिश वाले को अलाउ करो, न्यू को तो आउटगोइंग जाएगा नहीं बाहर। तो आईपी टेबल्स में, ये आईपी टेबल्स नहीं, फायरवॉल सीख रहे हो आप, ऐसे फायरवॉल में स्टेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट्स। कौन सा स्टेट होता है? हाँ, एक स्टेट होता है आपका न्यू, एस्टैब्लिश स्टेट, रिलेटेड स्टेट, इनवैलिड स्टेट। दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स। अगर मैंने यहाँ पे न्यू लिख दिया तो क्या होगा? अगर कोई न्यू कनेक्शन भी बाहर जाएगा ना, उसको भी अलाउ करेगा, कमा देके लिख सकते हैं, न्यू एस्टैब्लिश रिलेटेड इनवैलिड। तो यहाँ पे देखिए, तो हमें जो है, जो भी आएगा सबको अलाउ करो, जो को भी अंदर छोड़ेगा सबको बाहर छोड़ो, मतलब जो अंदर आएगा उसको बाहर छोड़ो। इसे कहते हैं, ऐसा क्योंकि एम फॉर मैच, एम का मतलब है मैच, स्टेट इज ए टैग, स्टेट जो है ना टैग है, स्टेट में भी अलग अलग आता है। इसके लिए हम लिख रहे हैं स्टेट, आगे लिख रहे हैं स्टेट एस्टैब्लिश। कौन सा स्टेट? ये स्टेट एक कॉमन वर्ड है, फिर कौन सा स्टेट? एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश लिखो, न्यू लिखो, इनवैलिड लिखो। एफटीपी होता है ना, एफटीपी 21 24 दो में चलता है। तो मैं 21 को अलाउ किया ना, रिलेटेड लिखा ना, रिलेटेड करके, तो 20 को भी ले लेगा, उसके पोर्ट के रिलेटेड जो भी उसको भी अलाउ करो। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, रिलेटेड स्टेट। तो मुझे बताइए, अब मुझे 10 10 इनपुट को अलाउ करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो गाइस, बोलिए, बोलो 10 इनपुट को अलाउ करना है तो 10 करने करना पड़ेगा 10 क्या करना पड़ेगा? आईपी टेबल हाँ, इनकमिंग 10 लिखेंगे, आउटगोइंग कितना लिखना पड़ेगा? बोलो। ऑलरेडी एस्टैब्लिश है ना, सब तो उसमें हाँ, एक ही लिखना पड़ेगा, एक ही लिखना लिखने की जरूरत नहीं है, नया कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अगर यही ऐसा करना है तो आउट, मेरे को भेजना है बाहर, आउटगोइंग भेजना है, तो मेरे को रूल लिखना पड़ेगा किसमें गाइस? आउटगोइंग में। क्या लिखूंगा बोलो? मतलब एक को यहाँ सर्वर से बाहर भेजना है तो क्या लिखूँ? आईपी टेबल्स -a आउटपुट -d और आगे -j एक्सेप्ट लिख दिया, तो क्या होगा बोलो? ये बाहर जाएगा, हो जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? विल दिस वर्क? नहीं चलेगा। ये भी नहीं चलेगा, ये बाहर गया ना, वापस जब अंदर आने का क्या हो जाएगा? जाएगा आने का फिर ड्रॉप हो जाएगा। तो आपको फिर से इनपुट में भी क्या लिखना पड़ेगा? जो एस्टैब्लिश होकर आ रहा है उसको अलाउ करो। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने को, बट एक आइडिया दिया मैंने। चलो अभी हम देखते हैं, नाउ वी विल सी पोर्ट्स कैसे ओपन करें, हाउ टू ओपन पोर्ट्स इन फायरवॉल। पोर्ट ओपन सुना आपने? फायरवॉल में ये पोर्ट ब्लॉक है या लो है, इसको ओपन करो। तो फायरवॉल में पोर्ट ओपन कैसे करें? अब एक एग्जांपल के लिए, हमारा रिक्वायरमेंट है, एक सर्वर है, बाहर से रिक्वेस्ट आता है अंदर, ठीक है, लेकिन मुझे मेरा वेबसाइट चल रहा है, क्या चल रहा है? मुझे सिर्फ 80 पोर्ट को अलाउ करना है। कौन सा पोर्ट को अलाउ करना है? आई वांट टू अलाउ ओनली 80 पोर्ट, बाकी सब पोर्ट को डिनाई करना है, नहीं अलाउ करना है। तो मैं क्या लिखूंगा बोलो? आईपी टेबल्स -a इनपुट -f, अच्छा -d, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अभी, वो तो सिंगल सिंगल रूल के लिए है। भाई ये कितने रूल है इधर? एक भी नहीं है ना। अब मैं यहाँ पे रूल लिखूंगा, कैसे लिखूंगा?
माइनस ए इनपुट, क्या लिखूंगा मैं, माइनस एस। अभी मुझे क्या करना है, मुझे 80 पोर्ट को अलाउ करना है। मुझे क्या करना है ओनली, तो कोई भी रिक्वेस्ट जब आता है हमारे सर्वर पे, सुनिए, जब ऐसा रिक्वेस्ट आता है तो ये बंदे ने समझो HTTP किया और हमारा IP किया, तो यहाँ से जब ये निकलता है तो डी पोर्ट बोलता है इसको, डेस्टिनेशन पोर्ट। जहाँ पे जाना है उसको क्या कहता है वो, डेस्टिनेशन पोर्ट। और जहाँ से वो, जहाँ पे पहुंचना है उसको क्या कहता है, डेस्टिनेशन पोर्ट। और जब रिटर्न आना है उसको क्या कहता है वो, नहीं डेस्टिनेशन पोर्ट। और जब निकलता है उसको क्या कहता है, सोर्स पोर्ट। तो निकलता है उसको कहते हैं एस पोर्ट, और जहाँ पे जाना है उसको क्या कहते हैं, डी पोर्ट। तो ये जब रिक्वेस्ट निकलेगा हमारे मशीन में आएगा तो कौन से डी पोर्ट में आएगा वो, 80 डी पोर्ट में आएगा। तो 80 डी पोर्ट को इसको क्या करना है, बोलो, अलाउ करना है। तो मैं लिखूंगा इनपुट माइनस एस 0/0, मैं लिखूंगा माइनस पी माइनस माइनस डी पोर्ट, और आगे लिखूंगा 80, और आगे लिखूंगा माइनस जे एक्सेप्ट। इसका मतलब है मेरे मशीन के लिए कौन सा पोर्ट ओपन होगा ये, बोलो फायरवॉल में कौन सा पोर्ट ओपन हो रहा है, आई एम ओपनिंग विच पोर्ट, 80 पोर्ट ओपन करूंगा। अभी कल मैं आपको फायरवॉल डी बताऊंगा, वो थोड़े टाइम में हो जाएगा। कल ही हम लोग ज़ैबिक्स मॉनिटरिंग स्टार्ट करेंगे, फिर मंडे वेडनेसडे, संडे के बाद वेडनेसडे रहेगा। आपका विसर्जन ट्यूसडे को है ना, लास्ट कभी है, हाँ तो चलेगा, हाँ ना? लेकिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि हम जब कोई प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो उसमें ये बताना पड़ता है कि ये यूडीपी है या टीसीपी है, तो आपको ये मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस पी, स्मॉल पी मतलब पॉलिसी, सॉरी कैपिटल पी मतलब पॉलिसी, स्मॉल पी मतलब प्रोटोकॉल, और आगे लिखना पड़ेगा टीसीपी, क्योंकि 80 टीसीपी सपोर्ट करता है। अगर आपने यहाँ पे 53 लिखा, ये डीएनएस है, डीएनएस यूडीपी में काम करता है, तो आपको यहाँ पे यूडीपी लिखना पड़ेगा। बट अगर 80 है तो इट सपोर्ट्स टीसीपी, सो आई विल राइट टीसीपी ऐसे। तो इसे कहते हैं पोर्ट को क्या करना गाइस, बोलो, ओपन करना। क्या करना, तो अभी बताइए मशीन में कौन सा पोर्ट ओपन कर दिया हमने गाइस, कौन सा पोर्ट ओपन कर दिया, HTTP पोर्ट। अभी कोई बोलेगा SSH का पोर्ट ओपन करो, लिखो आप रूल लिखो, ओपन SSH पोर्ट इन फायरवॉल, लिखो गाइस, ओपन SSH पोर्ट इन फायरवॉल, रूल लिखो, ओपन SSH पोर्ट इन फायरवॉल, रूल CP है। तो आपको ये मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस पी है फायरवॉल में पोर्ट ओपन करना, फायरवॉल में पोर्ट ओपन करना अगर ब्लॉक है तो मुझे बताओ, कोई बाहर जापान से कोई बंदा आया और उसने ऐसा लिखा, उसने लिखा HTTPS और हमारा IP लिखा, तो बोलो क्या होगा, रिक्वेस्ट क्या होगा, लैंड होगा, तो क्या नहीं नहीं लैंड होगा, लैंड होगा ना, ये मेरा सर्वर है ना, लैंड होगा कि नहीं, यस, तो क्या होगा बोलो, पहले चेक करेगा कि नहीं करेगा, रूल चेक करेगा, डायरेक्ट डिफॉल्ट पॉलिसी चेक करेगा, मैं पहले रूल चेक करेगा कि पॉलिसी हाँ रूल चेक करेगा, मैच हुआ, नहीं नहीं नहीं, फिर सेकंड नहीं, ड्रॉप में नहीं जाएगा, ड्रॉप नहीं करेगा, फिर क्या करेगा, सेकंड मैच हुआ, नहीं, पहला रूल मैच नहीं हुआ ना, फिर जाके डिफॉल्ट पॉलिसी क्या है, ड्रॉप कर देगा, तो अभी रिजेक्ट मार देगा। पहला दूसरे को क्या करेगा गाइस, बोलो, पहला दूसरे को क्या करेगा, बोलिए, चेक करेगा, करेगा। मैच नहीं हुआ तो, हुआ तो फिर डिफॉल्ट पॉलिसी हाँ तो याद रखना ये पोर्ट चेक करेगा। अच्छा बाहर से किसी का SSH का रिक्वेस्ट आया तो क्या होगा, बोलो, पहले HTTP चेक, पहले चेक हाँ ऐसा मत आलो, मत बोलो डायरेक्ट, ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो मतलब नहीं, पहला क्या करेगा, HTTP चेक करेगा, मैच हुआ, नहीं हुआ तो, नेक्स्ट मैच हुआ, यस, हाँ अलाउ कर देगा ना। अभी मुझे SMTP एक ही IP के लिए अलाउ करना है तो 25 पोर्ट, और सामने से 45 आएगा तो उसको अलाउ करना है तो वो भी आता हाउ टू अलाउ 25 पोर्ट, 25 मतलब SMTP मेल सर्वर, कौन सा सर्वर, हाँ फॉर स्पेसिफिक IP, कैसे करेंगे, IP टेबल्स माइनस ए इनपुट माइनस एस, बोलो क्या लिखेंगे, 192.168.0.45 स्लैश सिंगल IP लिखा तो 32, आप पूरे नेटवर्क को भी कर सकते हो, जीरो भी कर सकते हो, ये पूरे नेटवर्क, या तो आप सबनेटिंग भी कर सकते हो, ऐसा लिखोगे 27, तो ये आपको 62 होस्ट के लिए अलाउ करेगा, कितना होस्ट, सबनेटिंग, सबनेट कैलकुलेट करना, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा 0 डॉट बोलो 45 स्लैश 32 माइनस जे, क्या लिखना है, माइनस नहीं, माइनस पी TCP, हाँ माइनस माइनस डी पोर्ट 25 माइनस जे एक्सेप्ट, समझा। अभी से क्या होगा बोलो, ये IP के लिए कौन सा पोर्ट अलाउ होगा, अब ये रूल के बाद मुझे बताओ, ये रूल के बाद अब यहाँ पे कितने रूल हो गए इनकमिंग में, तो समझो बाहर से एक बंदा है, उसका IP 65 है, क्या IP है, और वो मेल कमांड मार रहा है, कौन सा कमांड, हमारे IP में, तो बोलो क्या होगा, लैंड होगा, यस, मैच होगा, नहीं मैच हुआ, नहीं मैच हुआ, यस मैच हो गया ना, फिर जाके देखेगा ये मैच हुआ, यस ये मैच हुआ, हाँ ये मैच नहीं हुआ, सुनो सुनो, ये मेल मैच हो गया, 25 मैच हो गया, क्या मैच हो गया, मेल मैच हो गया, लेकिन क्या मैच नहीं हुआ, IP मैच नहीं, गाइस 65 लिखा है ना, मैच सब होना चाहिए, 65 लिखा है ना, ये मैच तो हो गया, पोर्ट मैच हो गया, क्या मैच हो गया, पोर्ट मैच, क्या मैच नहीं हुआ, IP मैच नहीं, हाँ तो फिर डिफॉल्ट पॉलिसी क्या है, ड्रॉप, तो इसको भी अलाउ नहीं करेगा, बस क्यों नहीं करेगा, तो मेल ही लिख रहा है ना, फिर क्यों नहीं करेगा, बोलिए, उसकी आईपी को एक्सेस होगा हाँ पर्टिकुलर हाँ IP को एक्सेस नहीं,